दोस्तों हम YouTube के ज़रिए आपके लिए एक नया प्रोग्राम जिसका नाम दिल की बातें हैं ला रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम से आप अपने दिल और दिल की बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सईद अख्तर है और मैं एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ जो पिछले 30 सालों से हार्ट सर्जरी की प्रैक्टिस में हूँ। पिछले 20 सालों से मैं कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में एज चीफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी काम कर रहा हूँ और मैंने 3000 से ज़्यादा ऑपरेशंस सक्सेसफुली करे हुए हैं। आपको तो मालूम हुआ कि दिल हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो बिना किसी आराम के पूरी ज़िंदगी धड़कता रहता है। दिल एक पंप की तरह काम करता है और इसका काम शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है। अगर दिल की धड़कन रुक जाए या गड़बड़ हो जाए तो जीवन भी संभव नहीं है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दिल ही ज़िंदगी है, दिल है तो ज़िंदगी है। अब आते हैं हम प्रोग्राम की तरफ और धीरे धीरे दिल की परतें खोलते हैं जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकें। जहाँ तक दिल की बीमारियों का सवाल है, हम दिल की बीमारियों को मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एंड एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो बीमारियां हैं जो जन्म के समय ही दिल में होती हैं। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ वो बीमारियां हैं जो जन्म के समय नहीं होती बल्कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लेटर इन द लाइफ ये बीमारियां दिल को लगती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ बच्चे के या फ़लाँ आदमी के दिल में छेद है या उसकी बड़ी नसें जो हैं खून की वो उल्टी जन्म से ही उल्टी हैं। ये सब बीमारियां जो हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के ग्रुप में आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जन्म के समय ही पता चल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई तरह के कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो पैदाइश के समय पता नहीं चलते और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, खेलता कूदता है तो ये बीमारियां पता चलती हैं। मगर कुछ बीमारियां जो जटिल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो जटिल बीमारियां हैं हृदय की जन्मजात, वो पैदाइश के समय ही पता चल जाती हैं। उनके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि बच्चा नीला पैदा होता है या अंडरवेट होता है, प्री मैच्योर होता है, तो उनका समय से इलाज हो सकता है। अब आते हैं हम एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ की तरफ। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ भी कई तरह की होती हैं। सबसे कॉमन एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके अलावा वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ यानी वाल्व की बीमारियां, हार्ट के ट्यूमर्स जिन्हें हम कार्डियक ट्यूमर्स भी कहते हैं, ये सब बीमारियां एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ में आती हैं। तो अगले हम हर हफ्ते प्रोग्राम में एक एक बीमारियों को लेंगे और जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम कोशिश करेंगे कि आपको इन बीमारियों के बारे में, इनके लक्षण, इनका इलाज, ऑपरेशन के फ़ायदे और ऑपरेशन से जो लोगों को भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश, और सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन बीमारियों से बचने के उपाय बता सकें ताकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकें और अपने दिल की देखभाल कर सकें। हमें उम्मीद है कि इस पहले प्रोग्राम ने आपकी उत्सुकता बढ़ा दी होगी और हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम रेगुलरली आप तक लाते रहें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।